ऑलराइट गाइस, कल से जब से सौरभ द्विवेदी ने कहा है कि मैं लल्लन टॉप छोड़ रहा हूं तो लोग पता लगाने में लगे कि भाई साहब जा किधर रहे हैं। क्यों टीवी टुडे के मालिक अरुण पुरी को सौरभ द्विवेदी ने ये कहा? क्या ये मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। नहीं हो सकता है, क्या पता सौरभ द्विवेदी का जमीर जाग गया और उन्होंने कहा नहीं मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, या फिर ही इज जॉइनिंग एनडीटीवी। नो, इसके पीछे भी धैर्य है, क्योंकि आज तक से निकलने के बाद बहुत सारे लोग एनडीटीवी ज्वाइन करते हैं। खाओ बेटा हाथी की खिचड़ी। इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। बात तो यहां तक चली गई कि रिपब्लिक की ये पिक्चर वायरल हो रही है कि कहीं रिपब्लिक तो ज्वाइन नहीं कर लिया। कैसा लगेगा अर्नव और ये साथ में? वैसे हमने कहा है कि हमें पता चला ये किधर है, वो ये है इधर, इस वेब सीरीज में दिख रहे हैं ये जियो की। ये देखो, तो नेशन रियली वांट्स टू नो कि भाई साहब किधर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देश कहां जा रहा है मोदी जी? इतना चुपचाप मत रहो, ट्रंप के सामने ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं लोग, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। और तो और हमारे नए विदेश मंत्री से मिलिए, सारी बातें होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे पागल कुत्ता कहा। अरे ये तो चलो आप बता रहे हो, पर ट्रंप आपके बारे में क्या क्या कह रहा है ये सुन के मेरा तो खून खोल जाता। मतलब स्पेसिफिक नाम लेके इंडिया, ईरान, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, इन सब देशों के साथ हमारा नाम लिख रहा है और कह रहा है देखो समझ जाओ। यार हम इतने कमजोर नहीं है यार, पहले जवाब दिया करते थे हम। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी, और जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा चुप होने से ट्रंप चुप हो जाएगा। He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई है SKT2D। ये क्या होता है? SKT2D मतलब सेठ को ठेका दे दो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं। ऐसी कौन सी नस दबा रखी है डोलाडने की, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे। आप लोग इनको मोहन मोहन बोलते थे ना, ये तुलसी चूड़ियां भेजा करती थी और ये न जाने कितनी गंदी गंदी बातें बोला करते थे। लेकिन आपको 2013 में लेके जा रहा हूं, 70 साल पहले नहीं ले जा रहा हूं। 2013 में यूएस में हमारी एक डिप्टी कॉन्सुल जनरल देवयानी खोबरागड़े होती थी। बहुत ही गलत व्यवहार किया था यूएस ने उनके साथ। तो मनमोहन सिंह सरकार ने यूएस एम्बेसी के सामने से दिल्ली में बैरिकेड्स हटवा लिए थे। ये देखो, ये वीडियो है। और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजामात थे वो सब हटा लिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स को कहा था निकल बाहर। ये थे मनमोहन सिंह साहब। I mean, he was completely right that we sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. अरे देश के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मोदी जी रोज कुछ ना कुछ बोल जाता है डोलांड यार। और विपक्ष वाले आपको क्या क्या बोल रहे हैं। गुल्लू का तो ठीक है, बिल्ली आपको बिल्ली नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष वाले। मैं हमेशा मतलब बताओ पैंट पहनने के बाद भी भातिया अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा है। वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा और विपक्ष साथ खड़ा है, बोल रहा है जैसे मदुरो को ट्रंप ने उठवाया, मोदी जी मसूद अजहर को उठवा लो। क्या ही सेड दैट? जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। वाह, इतने जोश में तो कोई भी नहीं बोल रहा है। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी इट्स अ ग्रेट आइडिया, डू दैट राइट नाउ। आज मूड नहीं कर रहा। और हाँ, ये जो वेनेजुएला में हुआ, इस पर भी लोग कह रहे हैं कि उनकी सारी कम्युनिकेशन यूएस कंपनीज के पास थी। उनका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ यूएस बेस्ड था, इसलिए कम्युनिकेशन ड्रॉप कर दी गई। फिर हमने सोचा यार अपना भी तो है। थैंक्स टू आवर ब्रेव लीडर्स एंड साइंटिस्ट हु डिड दैट, अमेरिका को चकमा दे के हमने परमाणु परीक्षण करवाया था। और कभी हम इस तरह से नहीं झुके थे कि वो कुछ भी बोला जा रहा है और हम सुन रहे। And it was important to make me happy. They do trade. अरे वो तो अच्छा है कि हम न्यूक्लियर नेशन है, वरना पता नहीं क्या 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 सोच रहा हूं मैं। सुबह उठ के
ट्रम्प को। डॉली की चाय। ओके, आपने देखा कि ट्रंप ने वेनेजुएला पे अटैक किया, अब कल पता नहीं कहां करेगा। और ये सारी बातें हमको एक बात सिखाती है कि इस दुनिया में पावर की रिस्पेक्ट होती है। तो इन शॉर्ट, आगे वही बढ़ेगा, मजबूत वही होगा जो रिसर्च करेगा, नई टेक्निक यूज करेगा, नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा। और एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम सबको सीखनी चाहिए। अब तो नॉर्मल हो गया, कई सारे बिजनेस एआई यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। सो अब एआई एक ऑप्शन नहीं, एक कंपलसरी थिंग बन गया है एंड यू नीड टू लर्न इट मोर एंड मोर एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। सैटरडे से संडे के बीच 10 बजे से 7 बजे तक 2 दिन की एआई लाइव ट्रेनिंग हो रही है जो वर्थ है 10,000। लेकिन हमारे पार्टनर आउटस्किल्स इसे आपके लिए फ्री में लेकर आए। 16 घंटे की वर्कशॉप में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अपनी एक एआई पर्सनल टूल किट कैसे बनाना है, एक रिपीटेटिव टास्क को किस तरह ऑटोमेट करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, ऑडियो और वीडियो कैसे जनरेट करना गुड क्वालिटी, साथ ही साथ एआई एजेंट को कैसे डेवलप करना, ये सारी चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखोगे। अब तक 1 करोड़ प्रोफेशनल्स अटेंड कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को और अच्छे से समझने के लिए यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मैंने कहा कि ये बिल्कुल फ्री है, गो एंड ग्रैब इट। और मैं हमेशा कहता हूं कि क्या क्रिकेट 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 दूसरे गेम नहीं है क्या? वहां के खिलाड़ी बोल रहे हैं हमें बचाओ, लेकिन फिर भी क्रिकेट पर विवाद हुआ। इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को शाहरुख खान ने कैसे रख लिया, देशद्रोही, ये सारी बातें हुई। फाइनली बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी को बाहर कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश का रिएक्शन आया। बांग्लादेश बोलता है हम T20 जो वर्ल्ड कप हमारे यहां इस साल होने वाला है उस पर अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। आपने देखा क्या किस तरह इन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट किया? कैन यू फील द चेंज हियर? सब यही कर रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो कथावाचक हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे आके बात को समझते हैं। इन्होंने आवाज क्यों उठाई थी? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि कैसे ले लिया शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को। बीसीसीआई ने इस क्रिकेटर को रिलीज कर दिया, बांग्लादेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी, सारा हंगामा हो गया। लेकिन क्या हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार में कुछ कमी आई? खबरें और ज्यादा बढ़ रही है अगर आप नोटिस करो तो। जो मेन मुद्दा था, जिस बात पर पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो तो सॉल्व ही नहीं हुई, उल्टा और बात बिगड़ गई, कहीं और ज्यादा तकलीफ ना हो जाए। क्या कर रहे हो यार? प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी आपने यार। आई एम नॉट यार। अरे नहीं बोल रहा हूं यार, पर अगर ये बोल दे कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो, तो क्या पता मोदी डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दे दे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी हरकतें कर रहा है यार ये। तो जवाब दो मोदी जी इस डोनाल्ड को और बोल दो आपने जानबूझ के इसे डोनाल्ड बोला था। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हिसाब साफ। फिलहाल इन भाई साहब का क्या हिसाब रहेगा? मिस्टर सौरभ द्विवेदी, कहीं ऐसा तो नहीं है दूरदर्शन जा रहे? नहीं, क्योंकि टीवी टुडे ग्रुप से निकल के तिहाड़ी भी मोटा पैकेज लेके दूरदर्शन ही गया था, और इनकी चुन्नियां तो सूट भी करेगी। वैसे भाई साहब की लेटेस्ट पोस्ट ये है कि वो अभी विपश्यना में है। ये विपश्यना केजरीवाल साहब क्या करते थे? आम आदमी पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रहे। वैसे फिलहाल तो हम बता चुके हैं कि ये वेब सीरीज में दिख रहे हैं, ये इधर यहाँ पे। तो देखते हैं चुन्नी बाबू किधर जाते हैं। फिलहाल देश किधर जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया। And yeah guys, before I go, 2 days AI workshop by Outskills, link is in the description section। ये 10,000 की है, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्री मिल रही है, डोंट मिस दैट। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। मार्जिन